Hello students, I'm Alankar Sinha. I'm today with the principle of natural justice. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल जस्टिस क्या होता है, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज बेसिक रूल्स विच अ मैन हैज चेरिश्ड थ्रू आउट द एजेस। ये एक बेसिक रूल है जिसको मैन यानी पीपल ने लॉन्ग एजेस से, काफी समय से, युगों से इसे एंजॉय करता चला आ रहा है। क्या होता है, जैसे जनरल सी वो सारी चीजें बेसिक जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके और सारे नेम्स हमने पढ़े थे, क्या क्या था एक बार याद कर लीजिए। सब्सटेंशियल, फंडामेंटल, यूनिवर्सल जस्टिस एंड फेयर प्ले इन एक्शन। ये सारे नेम हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था क्या ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहीं कोडिफाइड है, तो इसका आंसर क्या है, नो, ये कोडिफाइड नहीं है। ये है क्या, ये ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है, यानी ये पब्लिक लॉ का एक ब्रांच है। जितने भी लॉ हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जितने भी लॉ आपको दिख रहे हैं, कोई भी लॉ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के साथ ही वो स्टैंड होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इट डज, ये इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, ये पब्लिक अथॉरिटीज के एक्शन को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करती है, चेक और बैलेंस के माध्यम से, कि कहीं ऐसा तो नहीं जो पब्लिक अथॉरिटी ने अपने राइट्स का यूज किया है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है। अगर वायलेशन नहीं हुआ है तो इट इज गुड। नेक्स्ट क्या है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस भी पढ़ा था कि इसका उद्देश्य क्या है, टू इंश्योर फंडामेंटल लिबर्टीज एंड राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम इसका गोल्डन रूल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का गोल्डन रूल क्या है, ये पढ़ेंगे। टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, एक लाइन बिल्कुल याद करके रखिए, क्या है, टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, जस्टिस की मिसकैरेज को रोकना। प्रिवेंट का मतलब रोकना। मिसकैरेज आप जानते हैं कि बेबी होता है, तो जाहिर सी बात है जब बेबी को अनबॉर्न हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिसकैरेज। वैसे जस्टिस क्या है, जस्टिस इज अ टाइप ऑफ बेबी, और वो कहीं ऐसा ना हो कि वो खराब हो जाए, यानी कि जस्टिस का मिसकैरेज नहीं होना चाहिए। जस्टिस जैसा है, जैसा लोगों के साथ होना चाहिए, जिसमें लोग सेटिस्फाइड हो, पब्लिक एट लार्ज सेटिस्फाइड हो, वैसा जस्टिस दिखना चाहिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का गोल्डन रूल। इसका इसेंस यानी महत्व क्या है, गुड कंसाइंस इन अ गिवन सिचुएशन, यानी जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, उसमें हमारी कंसाइंस यानी आत्मा क्या होनी चाहिए, गुड कंसाइंस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आत्मा से हम किसी के प्रति कभी गलत ना सोचें। अगर हम किसी के प्रति गलत सोचते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूल को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नथिंग मोर नथिंग लेस, ना तो हम कुछ बहुत ज्यादा करेंगे, ना ही हम कुछ बहुत कम करेंगे। जाहिर सी बात है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने में किसी के साथ, मान लीजिए हम एक पब्लिक अथॉरिटी हैं, तो किसी के साथ इतना भी इमोशनल नहीं हो जाएंगे कि उसके साथ हम इतना ज्यादा कर दें कि और लोग ठगा सा महसूस करें स्वयं को, यानी वो लोग ये फील करें कि अगले ए नाम के पर्सन के साथ तो पर्टिकुलर ऑफिसर ने एक्स्ट्रा कर दिया और हमारे साथ तो कुछ भी नहीं किया। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूल को फॉलो करने के लिए बैलेंस वे में हमें काम करना होगा, इक्वली काम करना होगा, बाकी किसी कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसे ये फील हो कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। यहाँ पर क्या है, नेचुरल जस्टिस के टू काइंड्स हैं, दो प्रकार के नेचुरल जस्टिस हैं। दो प्रकार से हम नेचुरल जस्टिस के पैरामीटर को हम चेक भी कर सकते हैं। पहला क्या है, इसमें लैटिन सूत्र है, पहला क्या है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, नेमो NEMO, नेमो जुडेक्स JUDEX, जुडेक्स इन IN, कॉजा CAUSA
नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। इसका मतलब क्या है? नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं जज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि वी आर ह्यूमन बीइंग और कभी भी हमारे हाथ में सत्ता आ जाती है तो उसका दुरुपयोग करने की हम पूरी कोशिश करने लगते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में जस्टिस हो जाएगा तो क्या वो जस्टिस कर पाएगा? शायद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने ही फेवर में सोचेगा, अगले का भला हो या नुकसान हो उससे उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सबसे पहला और गोल्डन रूल क्या है? नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। इसका मतलब नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में जज नहीं होगा। दूसरा रूल है ऑडी आल्टरम पार्टम। दूसरा रूल क्या है? ऑडी AUDI ऑडी ALTERAM आल्टरम PARTEM पार्टम। ऑडी आल्टरम पार्टम इसका मतलब बोथ पार्टीज मस्ट बी हर्ड। दोनों ही पार्टीज को जजमेंट आने से पहले सुना जाना चाहिए। दोनों में एक पार्टी को अगर सुना नहीं जाएगा तो क्या एक पार्टी जिसको नहीं सुना गया है उसको अपना पक्ष रखने का अवसर मिल पाएगा? शायद उसे अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा और उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि एब्सेंस ऑफ बायस। पहले वाले रूल में फर्स्ट रूल क्या था? नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। इसका जो मीनिंग है, इसका जो मेन अहम पहलू है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ बायसनेस, यानी कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। बेसिस इस रूल का बेस क्या है कि नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में जज नहीं होगा और यदि अपने स्वयं के मामले में कोई व्यक्ति जज हो गया तो वो पक्षपात निश्चित तौर पर करेगा, क्योंकि जैसे ही मनुष्य को अवसर मिलता है वैसे ही उसका मस्तिष्क बेईमान होना शुरू होने लगता है। क्योंकि हम जब तक हमें जॉब नहीं मिलती तब तक हम क्या कहते हैं? बहुत ईमानदारी से काम करूंगा। जैसे ही जॉब मिल जाती है वैसे काम करने में मन नहीं लगता है, काम नहीं करते हैं, काम के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं और हमें लगता है कि सरकार तो हमें कुछ देख नहीं रही है और फ्री में हम पैसा चाहते हैं। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वोलेशन है। यानी कि किनके साथ? वो व्यक्ति जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब करने के बाद मेहनत करने से कतरा रहे हैं। तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये आपको स्पष्टतया मैनिफेस्टली दिखेगा, साफ तौर पर दिखेगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूल का वॉयलेशन हो रहा है। दूसरा क्या है? जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वो क्या है? जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली एंड अनडाउटेडली बी सीन टू बी डन। जस्टिस सिर्फ किया ही नहीं जाना चाहिए, न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाना चाहिए, अपितु स्पष्ट तौर से और निसंदेह जस्टिस किया हुआ दिखना भी चाहिए। सिर्फ किया ही नहीं जाना चाहिए, दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हुआ है। अब जो एक लाइन आपने देखा था कि मीनिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ बायस, तो बायस की मीनिंग क्या होती है? बायस का मतलब क्या होता है? बायस मींस पक्षपात पूर्ण, यानी पक्षपात रहित कार्य हमें करना होगा। एनीथिंग विच टेंड्स और विच मे बी रिगार्डेड एज टेंडिंग टू कॉज सच अ पर्सन टू डिसाइड अ केस अदरवाइज देन ऑन एविडेंस मस्ट बी हेल्ड टू बी बायस्ड। कब किसी को बायस कहेंगे? जनरल रूल क्या है? जब किसी केस की सुनवाई होती है तो जज को तो पता नहीं होता है कि पर्टिकुलर मामले में क्या हुआ, वो कैसे निर्णय देता है? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, एविडेंस के आधार पर ही निर्णय दिया जाता है। जहां कहीं भी यहाँ पर जो एक डेफिनेशन हमने पढ़ी कि मीनिंग ऑफ बायस क्या होता है? एनीथिंग विच टेंड्स और विच मे बी रिगार्डेड, कोई भी ऐसी चीज जो ये माना जाए एज टेंडिंग टू कॉज सच अ पर्सन टू डिसाइड अ केस अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब अन्यथा, यानी कि न्याय का जो आधार है वो एविडेंस है, एविडेंस के बिहार
एविडेंस था उस एविडेंस को रिलाई नहीं किया गया है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्या बताया कि कितने टाइप्स के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं, जिसमें 2 लैटिन सूत्र भी बताया, और ये दो लैटिन सूत्र हैं किन प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं ये भी बताया। बायसनेस इसका अहम पार्ट है, यानी कि पक्षपात रहित निर्णय होना चाहिए, ये अहम लाइन आपको बताई। अब नेक्स्ट आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा तो फिर आप वॉच करने में बोर फील करोगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ बायस पढ़ेंगे कि बायस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से लोग पक्षपात पूर्ण हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।